नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी है। बीती रात प्रदेश में 131 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई, जो प्रदेश में एक दिन में पाए गए सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। कोरोना महामारी ने प्रदेश में एक बार फिर वीआईपी लोगों को शिकार बनाया है। प्रदेश के नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुखराम चौधरी की 2 बेटियां, सुरक्षा अधिकारी और निजी सचिव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुखराम चौधरी ने खुद के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सोशल मीडिया पर सूचना दी है और उनके संपर्क में आए लोगों को खुद को एकांतवास में चले जाने तथा कोरोना का टेस्ट करवाने का आग्रह किया है। सिरमौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी 2 अगस्त के बाद ऊर्जा मंत्री के संपर्क में आए सभी लोगों से 14 दिनों के लिए घरों में आइसोलेट हो जाने को कहा है। उन्होंने कहा कि यदि क्वारंटीन होने के बाद बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण नजर आए तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। वहीं आज प्रदेश में 14 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 10 मामले चंबा जिला में और 4 शिमला जिला में पाए गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3061 हो गई है। इनमें से 1124 मामले सक्रिय हैं, जिनका प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1897 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने भी खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। उल्लेखनीय है कि सुरेश कश्यप ने पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के साथ अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया था। हालांकि बीती रात सुरेश कश्यप का कोरोना टेस्ट हुआ और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सुरेश कश्यप ने कल पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल से भी उनके निवास स्थानों पर मुलाकात की, जिसके बाद इन दोनों नेताओं ने भी अपने आप को होम क्वारंटीन कर लिया है। शिमला के नगर निगम कार्यालय को सील कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना पॉजिटिव आए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के पीएसओ पिछले दिनों नगर निगम कार्यालय में आए थे और एहतियात के तौर पर अब इसे सील कर दिया गया है। हालांकि आज सुबह कर्मचारी व अधिकारी कार्यालय आए थे, लेकिन उन्हें घर भेज दिया गया और नगर निगम कार्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। महापौर सत्या कौंडल ने बताया कि कार्यालय के सभी कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश भर में मंदिरों को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर ही मंदिरों को खोलने पर सरकार विचार कर सकती है। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना को देखते हुए पंचायत चुनाव को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि पंचायतों के चुनाव तय समय सीमा पर ही हो। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 13.5 लाख से अधिक हो गई है। अब तक कुल 13,78,105 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 49,769 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वालों की दर बढ़कर 67.98% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 62,538 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 20,27,074 हो गई है। भारत में कोविड-19 के संक्रमण के बाद एक दिन में आने वाले संक्रमित लोगों की सबसे अधिक संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में जांच प्रयोगशालाओं के नेटवर्क में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि अधिक संख्या में जांच से कोविड-19 के फैलने की दर भी बढ़ेगी, लेकिन दिल्ली के अनुभव ने दर्शाया है कि कई अन्य उपायों के साथ कोविड-19 की दर को कम किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्रमिक और साझा प्रयासों का परिणाम है कि देश में लगातार 3 दिन रोजाना 6 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में जनवरी 2020 में मात्र 1 प्रयोगशाला थी, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1370 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।